आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन आपने अपने पैरों में 100 किलो की लोहे की बेड़ियां पहनी हुई हैं। आप चिल्ला रहे हैं, मैं तेज क्यों नहीं दौड़ पा रहा। बेड़ियां वो पुरानी यादें, वो पुराने घाव जिन्हें आप अतीत कहते हैं। क्या आप इस रेस में वाकई भागना चाहते हैं या फिर बस बेड़ियों का बोझ ढोना चाहते हैं? एक बार ओशो के दो शिष्य, एक बूढ़ा साधु और एक युवा साधु, एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में बाढ़ आई थी और पानी बहुत तेज था। किनारे पर एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी, जो नदी पार करना चाहती थी लेकिन डर रही थी। युवा साधु ने कहा, हमारे नियम के अनुसार हम किसी स्त्री को छू नहीं सकते। बूढ़ा साधु मुस्कुराया। उसने युवती को अपनी पीठ पर उठाया, नदी पार कराई और उसे सुरक्षित किनारे पर उतार दिया। युवती ने धन्यवाद दिया और चली गई। दोनों साधु आगे बढ़े। युवा साधु के मन में उथल पुथल चल रही थी। उसने सोचा, बूढ़े साधु ने नियम तोड़ा, उसने स्त्री को छुआ है। 2 घंटे तक वो चुपचाप चलता रहा, पर उसका मन अतीत की उस घटना में फंसा रहा। अंत में युवा साधु से रहा नहीं गया। उसने कहा, गुरुजी, आपने नियम तोड़ा, आपने उस स्त्री को छुआ, ये गलत है। बूढ़ा साधु रुका, युवा शिष्य की आंखों में देखा और शांति से बोला, मेरे दोस्त, मैंने तो उस स्त्री को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुमने उसे पिछले 2 घंटे से अपनी पीठ पर उठा रखा है। ओशो कहते हैं, अतीत का काम सिर्फ इतना है कि हमें अनुभव दे, ना कि हमें अपनी कैद में रखे। हम उस युवा साधु की तरह हैं। जो लोग हमें दुख देकर चले गए, जो गलतियां हमने की, जो मौके हमने खो दिए, हम उन सब को अपने मन की पीठ पर उठाए घूमते हैं। अतीत की जंजीरें क्या है? वे कोई बाहरी चीजें नहीं हैं। वे हमारे मन का वो हिस्सा है जो अभी में जीने से डरता है। याद रखिए, जो हो गया वो हो गया। उसे देखें, पर उसे अपनी पहचान ना बनाएं। अतीत की जंजीरें तोड़िए और इस पल की आज़ादी में सांस लेना सीखिए।